आप लोग पसंदीदा कार्यक्रम राम राम सा में मैं नेहा अग्रवाल और मैं नूतन सरावगी सभी को स्वागत कर रहा हूँ। राम राम सा आप लोग कार्यक्रम राम राम सा नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित हो गए हैं और नारायणी एफएम को एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.radionarayani.org.np ऊपर जाकर आप ये कार्यक्रम को आनंद उठा सकना। नारायणी एफएम को एक फेसबुक भी है, वी पर जाकर भी आप इस कार्यक्रम को आनंद उठा सकना। इसके साथ ही साथ यूट्यूब के चैनल देश खबर पर जाकर इस प्रोग्राम को आप देख सका हाँ, सुन सका हाँ। हमरो पात्रों नेपाली पात्रों जिस जहाँ की एफएम पर जाकर भी आप इस प्रोग्राम को आनंद उठा सका है। नेहा, आज आपने इस शो की आप शुरुआत करा या फिर आज जो हमारी ऑडियंस देख रही है कि आपने सामने जो एक गेस्ट बैठा है, कुछ लोग हो सके जान भी रहा उसी, लेकिन जो कुछ लोग इस 2 लाइन में सुनने का बाद जानेगा, मन लगा अपने आप में भी बहुत गर्व महसूस करेगा कि हाँ सचमुच आज आप किस्सा मिल रहे हैं। हाँ, आज आपने शो राम राम सा का माध्यम से, तो मैं इना के लिए 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगी। अब तराशने दो मुझे खुद को अपने तरीके से, अब तराशने दो मुझे खुद को अपने तरीक़ों से, तुम्हारे तौर तरीक़ों ने तो मुझे चूर चूर ही किया है। मतलब स्पेशली यार 2 लाइन बोल करके मैं इसलिए आज आपने गेस्ट को इंट्रोडक्शन देना चाहूँ कि जब इना की पूरी स्टोरी और इना का चैलेंजेस सुनोगा तो यह लगेगा कि अगर इंसान के अंदर में अपनी काबिलियत हो और एक कुछ फितूर हो जो बहुत प्रोडक्टिव हो, तो इंसान आपका बल पर बहुत कुछ हासिल कर सके। तो आज जो आपने सामने में जो आज अपना गेस्ट है वह है नीतू चोपड़ा जी। नहीं नूतन, वे है फ्री फ्लाइंग ईगल। यस, जो मतलब नीतू चोपड़ा जी जो आपकी काबिलियत पर जो हासिल किया, तो आज जो जनता है, जो आम लोग हैं, वह इन्होंने एक फ्री फ्लाइंग ईगल के नाम से एक नई पहचान दिया है, या जो पहचान है वह खुद का बल पर हासिल कर रही है। तो ये है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला नीतू चोपड़ा जी, और जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक्टिवा पर राइड किया। 4600 किलोमीटर की यात्रा एक एक्टिवा पर 18 दिन में, जिसके अंदर में ये 10 स्टेट घूमया, और 10 स्टेट घूमने की जर्नी में जो 32 जगह जो आई भी, हर जगह पर केवल यो को नहीं तो कि एक फितूर में जी स्कूटी चला रहे हैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ऐसो नहीं, क्योंकि ये आर्मी से बहुत कनेक्टेड है, इना के अंदर में कुछ हुनर है और एक अपने अंदर में एक जुनून भी है कि जो मेरा अंदर है वह मैं बांटते हुए जाऊँ, सब में सिखाते हुए जाऊँ। तो भी 32 जगह पर जितनी भी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, बिन लोगों ने एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हुए, मतलब केवल फितूर नहीं, आपका हुनर न बांटते हुए, लोगों ने तैयार करते हुए ये आगे बढ़ा है। तो नीतू चोपड़ा जी हमारे शो राम राम सा में मिलकर ही दिल से आपको स्वागत कर रहा हूँ। राम राम सा जी है कि हम लोग भी बात कर रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी इस यात्रा की, और बिके अंदर पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की। तो मतलब आज दुनिया में बहुत तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, बट एक लड़की और बाबी बिल्कुल यंग, मतलब कि आज अगर पान की दुकान पर अगर एक चिप्स को पैकेट लेने जाना है तो तुम्हारा घर वाला बोलेगा चलो रुक जाओ, मैं ला देवा, स्टाफ ने भेज देवा, भाई ला दसी। इस समय में आज यो सोचना कि मैंने यो रिकॉर्ड बनाना है, मतलब यो जोश या वाली चीज़ कहीं देखो मैं भी बालूत्रा मारवाड़ी हूँ, थोड़ो शायद भाषा में फ़र्क आ जाए बट समझ में सब में आवेला। तो हमारे घर में भी वही सोचो कि ननियाल जानो, नानी घर जानो तो बैग है तो भाई लोग उठाए, कोई एप्लीकेशन लिखनी है मास्टर साहब वास्ते तो वे पापा मम्मी लेगी। तो वन टाइम इस हमारे दिमाग में कहीं आता कि क्यों मैं क्यों नहीं कर सकती, तुम्हारे भाई जब बैग लेना हो तो मैं बोलती क्यों, हमारे में हिम्मत नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊँ कहीं वापस रखे ना जब तू लेना है तो वो वापस वटी सके ना। तो ये करता 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 धीरे धीरे मैं शुरू थी थोड़ा ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट वन टाइम इस बन गई थी, पर 6 महीने बाद में धीरे धीरे समझ आवा लगो कि अच्छा अब देखो है चीज़ पढ़ो देखा तो लड़कियाँ ये किया किरण बेदी जी किदो वो किदो यहाँ कर करते तो ध्यान पढ़ो। बनने बाद में जब बात आई कश्मीर थी कन्याकुमारी वाली, वह बात ये तो कि बनती पहला भी, क्योंकि मैं हमारे अधिकारों ने लेन काफ़ी जागरूक थी कि एक लड़की का कई अधिकार है, 18 साल के पहला शादी नहीं कर सके। मैं रहता थोड़ा अरेज एरिया में,
तो बेटे तो पढ़ाई के बाद में एक ही चीज आगे कि शादी अच्छा कर दो। शादी वास्ते भी अच्छा लड़की ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो कुछ छोरो लड़कों भी का तो घर ही काम ही यही से तो बढ़ने बाद में वो तो कि अच्छा लड़का बराबर ही ढूंढो वास्ते मैं अपनी पढ़ाई कम कर दूँ मैं क्यों भाई आप लड़को अच्छो ढूंढो दोनों काबिल छोरो नहीं मिली। हाँ तो नहीं आप लड़को अच्छो ढूंढो भाई लाखा में एक ढूंढो हमारी गलती क्यों नहीं मैं तो पढ़ना हमारे तो पढ़ाई नहीं ला रहे थोड़ा चक्कर बढ़िया एंड थोड़ा पढ़ाई अच्छी की दी मैं अच्छी पढ़ाई की दी सही जगह की पढ़ाई की दी तो मैंने एक वे चीज़ समझ में आई कि पढ़ाई असल में वहाँ नहीं है जको किताबा हिका रही है पढ़ाई असल में वहाँ है जको जिंदगी जीवा वास्ते प्रेरणा दे रही है तो जिंदगी जीवा की प्रेरणा लेने कटी कटी कोई चीज़ों दिखती है तो कोई तल्लो मारी जा रही हो कोई क्या कर रही हो लड़के कटे भी सेफ नहीं है अपन राजस्थान जरा राज्य में या मारवाड़ में मैं कहूँ तो ज़्यादा ही फेवरेट है तो अपन घूंघट की कटु है घूंघट प्रथा की राजस्थान ही आ रही है। राजस्थान में भी अन्य लारे भी एक कारण तो नहीं कि भाई हमारे घर ही लड़कियों ने हमारे घर ही औरतों ने कोई दूसरा लोग नहीं देखे नहीं ठीक है गलत नजर थी ना देखे तो अबे वो जमाना तो रियो नहीं है तो पचे ये अपराध वगैरह आवन लगा तो वरने बाद में मैं एक शुरू थी बोल तो हफीज वरने बाद में वो प्रियंका रेड्डी गैंगरेप केस तो जनती हमारी लाइफ जो थी पूरी एक टर्निंग पॉइंट तो लाइफ पूरी चेंज कर दी वरना कारण हो तो कि प्रियंका रेड्डी जो थी एक थी डॉक्टर वेटेनरी डॉक्टर मतलब जेको जानवरों नो इलाज करती ने जानवरों नो इलाज करने वाला डॉक्टर रात रो गयो तो कोई इमरजेंसी केस वास्ते ने वो खुद ही 4 जानवरों का शिकार बनने लगे तो 4 जानवर मरे ने अब गहराई थी घटना ने समझ नहीं तो उन्होंने लागे कोई है कि वह एक्टिवा लेन जाती वह एक टोल नाकारे मत अपनी एक्टिवा पार्क करती ताकि उन्हें टाइम बचे बटे मतलब भीड़ भाड़ में नहीं रुकना पड़े तो टोल नाकार मत अपनी पार्किंग करें जाती बटे कोई रोज 4 लड़का उन्हें मत नजर रखा फॉलो कर रहा था एक्टिवा ने पंचर की दो पंचर करें जॉन करें कि हमें रात को लड़की कटे जाई तो मैं बेटे टैक्सी लेने उभा रहा हूँ मैं कहा कि मैं छोड़ दो देना तो यो करें पूरा एक खेल रचा है देखो कतरी मतलब अपन माइंड लेवल देखो कि कतरो एक इंसान गिर सके अन्य अंजाम देवा वास्ते वो भी एक डॉक्टर आते हैं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एक बेटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं एक लड़की की बात नहीं कर रही हूँ एक महिला की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ एक डिपेंडेंट डॉक्टर तो हमारा सवाल वो है कि आप बोलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाद में 3rd लाइन में ऐड की दी थी कि दरिंदों को सौंप दो और या फिर आत्मनिर्भर बनाओ अबे आत्मनिर्भर बना वाली डेफिनेशन आने की वकील बना दी डॉक्टर बना दी पैसा कमाना सिखा दिया वो नहीं है आत्मनिर्भर बनाने वाली डेफिनेशन ये है कि आपकी सुरक्षा बस वही खुद की सुरक्षा आप टिकर करो तो वो चीज़ लेने जो वन बाद में एक लास्ट सेंटेंस तो डॉक्टर हो कि माँ मुझे डर लग रहा है तो माँ मुझे डर लग रहा है एक डॉक्टर का सेंटेंस माँ मुझे डर लग रहा है तो वन टाइम पे वो एक खौफ फैल गया कि एक्टिवा लेन नहीं जाना है गवर्नमेंट स्कूल जो 20-22 किलोमीटर तक ट्रैवल करता था वे लोग हैं वो चला लगा कि जल्दी अच्छा 4 बजे वाइंड अप कर दो और भी कुछ नुकसान कुछ गलत रह सके हाँ तो वो सब वह बैठ गए ना मैं भी एक्टिवा लाती तो हमारे भी मैं तो रात घूमने वाली लड़की तो फोन आता हमें मत घूम जे देखो टे वो रो मैं पचा हमें कोई करो मैं कैंडल मार्च करो अन्य दोस्त दो कानून ने दोस्त दो ये करो वो करो बस वही चीज़ है तो मैं बच्चे वो से कि अन्य चीज़ ने लोग किकर भूले तो भूलने वास्ते एक इस तरीके है कि वापस कोई एडो एग्जाम्पल सेट कर दो कि लोगों ने दिमाग में लेटेस्ट ने सही चीज़ आवे बजाय नहीं मतलब जो दहशत है मन में देने आप हटा सका तो वो लेन पचे मैं वापस मेरी एक्टिवा उठाई पचे मैं हो चुकी नहीं तो कि कोई रिकॉर्ड बनी या कोई हुई बस चलती गई हाँ निकले बाद में लोग मिलाता गया कारवा बढ़ता गया और एक मतलब अन्य मैं कई तरह की चीज़ होती कि जो मैं होटल में नहीं उठती मैं बाहर रो खाना नहीं खाती तो लोग पटोलियो वो बाजरा जो पर पटोलियो बनाओ तो पटोलियो ले लेना सर्दी में हाईवे में तो ऊपर रहता मतलब देखे नाकों में आंसू आता कि खानो ले लेने ऊपर है बट हमारा रिकॉर्ड अटैम्प्ट है 18 दिन में मैंने ख़त्म करना है तो मैं कहीं मतलब हाईवे थी डाइवर्ट नहीं ले सकूँ तो वे लोग खानो ले लेने बटे आवे रही है पूरा मन लगता तो कि जो गांधी जी से वो आंदोलन ना ले रही है तो दैट वाज नीतू जी जे कि एक लिया कि न मना करनो 18 दिन में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक को यात्रा तो घर में तो ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होगी ना तो आके पेरेंट्स ना मना लो कहीं कन्विंस किया मतलब यह चीज़ तब स्कूटी लेके मत जाओ सेफ को नहीं थे लोग क्योंकि 20 समय पर बट स्कूटी लेके रिकॉर्ड बना लो और खुद का अंदर भी इतनी बड़ी जज्बा मतलब कि लेकर आना वो भी कोई आम बात को नहीं नॉर्मल बात को नहीं हमारे एक चीज़ है कि शुरू थी मैं जिद्दी थी तो मैं घर में भी मैं 9 साल की थी तब हमारे मदर की डेथ हो गई थी तो बनने बाद में
थोड़ा बड़ा हॉस्टल में लिया, ठीक है। तो घर की इहो अटैचमेंट नहीं तो जितरो हैंगओवर हो गए। तो मैंने हंसना हो तो फर्स्ट टाइम इस मैंने हंसना हो तो कि हॉस्टल में मैं लोग कहता पापा मम्मी की याद आवे रोवा में बैठता। तो मैंने हंसना हो तो कि पापा मम्मी की याद आवे रोड भी आवे कहीं करनी। तो बाद में बड़ा हुआ चीज़ समझ में आई कि बटे कहीं घर वालों का अटैचमेंट है कि हमारे बच्चों कहीं करी बच्चा ने चीख भी आवे तो उनके पेरेंट्स ने आंसू आ जावे, तो वो लेवल का अटैचमेंट हमारे घर में मैं कभी देख ही रही नहीं। हाँ, तो जो वह अच्छा के लिए वह जो जिंदगी में स्ट्रगल दिखा हुआ वही चीज़ आगे भी ले जावे। तो वो शुरू थी। तो दूसरी चीज़ आती कि वन टाइम जो स्ट्रगल आया तो एक्टिवा वालों, तो मैं शुरू थी बारिश रहती वन बाद में एक्टिवा माते मैंने सिर्फ एक चीज़ थी, एक राजनेता की धमकी आई थी। अच्छा। हाँ, वह एक चीज़ थी कि मैं क्योंकि हमें तो हमारे लारे स्पॉन्सर्स वगैरह खूब हैं क्योंकि एक प्रोफाइल बने हुए वन टाइम वो पहला अटैम्प्ट था। तो पहला अटैम्प्ट था तो स्पॉन्सर हमें आपको ही पता होगा कि स्पॉन्सर लेना कोई आसान काम ठीक है। तो मैं भी क्योंकि यार कोई कहता तो समाज का लोग क्यों कि कोई जान पहचान वाला कि पर समाज का कोई नेता है तो गणोती बात करो तो स्पॉन्सर वगैरह करी नवी स्कूटी। तो मैं उम्मीद ले मैं क्यों चलो फ़ोन करो। तो फ़ोन करते हुए मैं कहा कि सर मैं लड़कियों घर से बाहर निकलो अभियान चलाऊँगी और मेरा ऐसा ऐसा मिशन है। तो बोले अच्छा एक काम करो लड़कियों घर से बाहर निकलो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप आओ मैं यहाँ पे आपके होर्डिंग लगा देता हूँ और महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी प्रेस कवरेज बड़े लेवल पे करा देता हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं मुँह से निकल गया कि भाई मैं सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने वाली इंसान हूँ, मैं तो रियल हीरो को फॉलो करती हूँ, मेरे को सेलिब्रिटी नहीं बनना है। अब वो बोले ना ना ऐसा चूल्हा चौका छोड़ के सारी औरतें घर से बाहर आ जाएगी। तो उनका सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हुआ, बनाएगा उनका सेंटेंस मैंने कंप्लीट नहीं होने दिया। मैंने कहा सर सोच के तकलीफ हो रही ना, सोचो हो गया और रोक सको तो रोक लो, ठीक है। अब वह चीज़ चुप गई तो हमारी कुंडली पत्री निकाल दी पूरी, घर भेज दिया समझावा वास्ते। घरे पहुंची तो पापा पहली बार की मत जा यहाँ मैंने कहा कई तो बात हुई है, कई बात हुई बेटा ने पूछी जो क्या कि कोई आया था यहाँ बात हुई। मैंने क्लिक कर गया कि कई बात हुई थी। तो मैंने कहा पापा एक ही बात बताओ, महादेव पानी पूरी पॉपुलर है बालोतरा में। तो पापा ठीक है आपको नहीं जाऊँ मैं, कई भरोसों की मैं पानी पूरी खा रही हूँ मैं घरे वापस जिंदा लौटने आऊँगा। ठीक बात है, क्योंकि एक बार आपके लिए आँखा में खटक गया नहीं तो पचे तो आप भूल जाओ। ठीक बात, ठीक है न। मैं तो पद्मिनी की कहानियाँ सुनने झांसी की रानी ने सुने बड़ी हुई बातें, एक खबर आ गई है लाखों सत्या स्वाहा, तो मैं भी एक स्वाहा हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, कल ही मरनो आज ही मरनो, बट कम से कम बहादुरी थी माना जो भी है। दूसरे दिन रोकने की कोशिश की थी कि अब थारो डिसीजन है। मैं तो दूसरे दिन कि आप कोर्ट पैरन बैठा हूँ, मैं भी मेरा राइडर कोर्ट करा दियो, रवाना हो गया बाइक लेने। पचे वो इंटरव्यू काफ़ी पॉपुलर हुआ तो वायरल हुई गया तो कि मैं बोल रही तो मैं कि अगर मैंने कही है तो समाजी जिम्मेदारी है कि हमारे घर वालों ने कि कर हम बांधना मैं जटे भी आखिरी सांस छोड़ूँ मैंने तिरंगा में लपेटने मारे घरे लाइन शादी दे देना, आँखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए। देश को माहौल ऐडो करें जाऊँगा कि लारे थी हमारी कोई देश की बेटी या बहन आए जटे मैं छोड़ियो उन्हीं अभियान बटू आगे अभियान पूरा करेगा, ठीक है। तो ये आंदोलन अभियान कभी मरे नहीं, सिर्फ शहीद शहादत वेल है। तो वो काफ़ी वायरल हुआ, वरने बाद में मैंने काफ़ी आर्मी की हेल्प मिली, हमारी ट्रेनिंग भी, कुछ इक्विपमेंट मैंने दिया गया, लाइसेंस रहते हैं। तो ये सब चीज़ों की तो मैंने ध्यान आया, मैंने समझ में आया कि कोई एक पहला कदम लेवा वाली जरूरत है, बाकी तो अपने आप सपोर्ट वो है ना कि हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा। बस वो दिन तो आज वो दिन है तो कभी रुको तो भेजिए ना, बहुत सारी लड़कियां ना सेल्फ डिफेंस सिखा हुआ है ना, सेशंस लेकर हो तो बहुत सारी ना यहाँ की स्टोरीज आई है उससे, शायद भी लड़कियां की तरफ से। तो कुछ इसी कोई स्टोरी आई है जो कि बहुत शॉकिंग रही है, उठा रही है भी बहुत ज़्यादा। वो स्टोरी ऐसी थी कि मैं अपनी स्कूल से जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है तो वह स्कूल में एक फैमिली है जैसे आज भी कई कास्ट में वे कि 2 पति 3 पति हले विवाह की। तो वन में कि वन लड़की ने 2 फादर, अच्छा ठीक है। तो वन लड़की ने आते फादर इज गलत करता है, ओके, क्योंकि वह ओरिजिनल बेटी नहीं है या समथिंग लाइक दैट। तो वन बेटी ने कभी कोई जुबान नहीं खोली, वरना पे गलत वेतो रही वरने बाद में बात आई कि वह लड़की थी टॉपर क्लास में, वरनी परफॉर्मेंस पढ़ाई में गिरवा लगी। तो गिरवा लगी जैसे क्लास टीचर्स पूछियो प्रिंसिपल तक बात की तो वह कहती कहीं नहीं, क्योंकि परिवार ने हमेशा वही सिखाया जाए, माँ ने भी पता हो आ चीज़, अच्छा माँ ने भी पता हो आ चीज़।
पर अपर परिवार में कही है कि चुप रहे ने अपर ही बदनामी अपर ही बदनामी अगर एडो हुई तो उन्होंने शादी कौन करी, ठीक है, लड़कों कटू नहीं रही, ये सब चीज़ों की वजह से हम चुप बैठ जाओ। तो वरने बाद में वो कि वह लड़की आ बात जब खोली जदे वरनी छोटी बहन आते सेम चीज़ हुई वाला तो बाकी की मारे हाथे वियो जो को वियो मैं हमारी बहन हाथे आनी हुई बात हूँ वह बच्चा वाली कोशिश करती मारे हाथे जो करना कर दो, लेकिन छोटी बहन हाथे नहीं करवा दूँ। तो वो चीज़ नहीं की क्योंकि मर्द दो दिमाग खतरा तरह भी आले आपका भी जाओ तो मन बन जाए तो दूसरी औरत दूसरी बहन करनी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो वरने बाद में जो है वह बात आई ना प्रिंसिपल ने गई, प्रिंसिपल वरनी माँ ने बुलाया तो अगे नहीं मारा घर रो मामलो है मैं कटी बारे नहीं जवा तो पचे प्रिंसिपल तो भी गाइड करे ने क्योंकि मैं वो सेशन करे नहीं जो बात खुले नहीं तो मैंने गाइड करे ने जो महिला एक बनी महिला अधिकार कुछ ऐसा है बाल विकास वास्ते बटे जाए वह कंप्लेन करे पुलिस एक्शन दियो लड़की ने भी अलग जगह माटे रखे हुआ मैंने फादर माटे एक्शन दियो रहा तो आ चीज़ है कि वह लड़की हिम्मत की थी ने एंड सॉल्यूशन दियो नहीं वो एक तो बढ़ने बाद में एक और चीज़ की भी मैं एक मंच के माध्यम की एक गुजारिश करूँ कि कई जगह माते अन लड़की जो बाकी लड़कियों भी घबरावे या महिलाओं घबरावे कि माने आते कहीं वो तो मैं कटनी दूजा ने कहूँ तो हमारी बदनामी वे जाएगी। तो एडा में एक काउंसलिंग है, मैं खुद भी काउंसलिंग करूँ 10 बजे बाद में, तो काउंसलिंग में एक चीज़ एडी होनी चाहिए कि जने जो एक दूजा ने जाने नहीं वो बिल्कुल बायस डिसीजन नहीं दे जैसे मैं स्कूल लेवल में कियो कि वो कोई टीचर नहीं बनना चाहिए, वो एडो होना चाहिए जिनने बच्चों जो है टीचर जो है काउंसलर बनने ना जाने, काउंसलर जो है वो बच्चा तक कोई लेनो देनो ही नहीं है तो वे आपस में जजमेंट नहीं करेला खुले ने कोई बात शेयर करना जरूरी है। जब तक शेयरिंग नहीं आवे पछे आत्महत्या आवे पछे लड़कियों जो वो गलत स्टेप ले लेवे तो एडा काम थी बच्चों वास्ते क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है, एक ही जन्म हम लोगों ने मड़ी हुआ तो अनवास्ते काउंसलिंग सेशन या एडा कोई मीटिंग प्रोग्राम्स में जिनमें जो है और तक खुले अपनी बात कह सके। अभी मैं जब सेशन लियो निकाले भी सेशन लियो है मैं आपने व्हाट्सअप दिखाऊंगा अतरी लड़कियों पड़ी दीदी हमें आपसे मिलना है आप पर्सनल टाइम कब दोगे, मतलब उन लड़कियों के मन में कोई एडी कुछ बात है, ठीक है। अच्छा दूसरी टाइप कई बार लड़का छेड़ देवे, लड़का ब्लैकमेल सिचुएशन में लड़कियां फंस जावे, एडी कई सारी चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा ध्यान ही नहीं आवे कि मैं करो कहीं तो एडी चीज़ें मैं खूब पसंद मेरा मारो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सेशन तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है जब वो ट्रस्ट डेवलप है नहीं जब वे लड़कियां बाहर निकलने बहुत ज़्यादा से बात तो ये है तो शॉकिंग तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो घटना ही थी क्योंकि फादर बेटी के साथ है वहाँ पर छोटी बच्ची के साथ है और वो बड़ी लड़की को स्टेप लेना तो प्रोटेक्ट छोटी बेटी तो हमारे दिमाग में आ चीज़ उतर गई कि यार माँ ने क्यों कभी वो स्टेप नहीं ली जो एक बेटी बड़ी बेटी समझदारी के लिए वो स्टेप माँ क्यों नहीं ऐसा कई है घरों में हमारे आते खूब केसेस ले जाओ पर क्योंकि मारे वास्ते मारी साइड की फैमिली है या पापा की साइड की फैमिली है तो कजन तो रिश्ते नातेदार वाले तो हाँ हो कभी गई बदनामी ना तो हुआ हो गई शायद माँ इसलिए स्टेप कौन देगा ना क्योंकि ना माँ इंडिपेंडेंट ही होगी ना राइट माँ एक का factor आज की औरत कॉन्फिडेंस ही इंडिपेंडेंट नहीं होनो बहुत सारी मजबूरी को कारण है। माँ ये सोचे कि माँ तो ठीक है फिर भी रह लूँगी लेकिन मेरी बेटियाँ लेकर मैं कट्ठे जा रही तो जी कि या तो बात हुई कश्मीर से कन्याकुमारी लेकिन फिर भी अभी एक सवाल है जो बड़ो ही तंग कर रहे बार बार कि ठीक है घर वाला नहीं माना या घर वाला ने पतो है कि ये जिद्दी किस्म का वो बट आज के थारी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी है बिल्कुल वापस मैं एक कहानी सुनूंगा बाकी लोग सुनिए भी वेला कि मारवाड़ी ज़्यादा लोग रिलेट कर पावेला क्योंकि मारवाड़िया में हाल भी लड़की ने आप हिसाब थी जी लड़को चुनवारो अधिकार को नहीं है क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स ने हाल भी लगे कि नहीं मारे थी अच्छो लड़को कोई ढूंढ ही ना सके है पर आजकल बच्चा सब समझदार है आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है बच्चा 8-10 साल में समझदार है ज़्यादा तजुर्बा आपने ज़्यादा है पर वे जो है एक्सपर्ट ज़्यादा हुए हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है स्मार्ट आप कह सकते हो हाँ तो वही बात है कि हमारी लव मैरिज हुई हमारे पैशन रहे हाथ कश्मीर तो कन्याकुमारी के साथ मैं एक बार सोचे कि लव मैरिज होगी मतलब ये शादीशुदा कब हो गया सो वो भी एक कहानी है वो भी कभी शेयर करेगा तो हमारे पैशन रहते लव स्टोरी एक मैं महसूस करूँ और जो भी लव स्टोरी रहे कोई भी खानदान में कहीं भी शादी हो जाए करने बाद में थोड़ा दिन माता पिता नाराज रहे थोड़ा दिन समाज वाला भी नान नुस्ख निकाले जब सेटल देखे
मियाँ बीबी ने साथ में, तो जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मैं हमारे पैशन आते सेटल भी दी, पहले बच्चों भी गई जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवमेंट आ गयो। तो बस उनके बाद में सब सेटल हो गई लाइफ। हाँ, तो टर्निंग पॉइंट ये तो कि कौन बनेगा करोड़पति स्टेज में बैठी कि जैसे गरबा नहीं लागू कि नहीं है हाँ सही में हमेशा ते इरादा अच्छा था मैं अतरो बढ़िया मैं पूरी दुनिया रे मैं अतरो नॉम करे नहीं है समाज रो नॉम गाँव रो नॉम। तो बाद में उन्होंने समझ आया बाद में चीज़ें। तो अभी जो थे कर रहे हो जो रिकॉर्ड्स बना रहे हो या जो बाइक राइड या जो भी कर रहे हो, तो एक अंदर में जैसे एक तो पल्ली भाई एक शादी को नहीं हुई तो एक फैमिली प्रेशर हो गया, एक अब मान लो कभी एक हस्बैंड भी है एक बच्चों भी है, तो ये सारी सिचुएशंस के साथ में थारो ये जो पैशन है कितना कंफर्टेबल जोन है? देखो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारी तो पड़ी है क्योंकि पहले के तो कि हमारा पेरेंट्स हाँ। मम्मी पापा वह लोग वरीड था आपका बच्चा के लिए कि भाई कितना सेफ है, हाँ। मेरी बेटी है, कुछ भी हो सकता है। फिर अब 18 साल का भी ये बच्चों में एक हस्बैंड भी है, मतलब अब ये भी एक फैमिली लेकर के चल रहा है। हाँ। तो बेसिकली क्योंकि जब भी आप लेडीज कुछ भी करा ना हाँ। तो जनरली आप लोग एक इन एक्सक्यूज बोल दो या एक बहुत जेन्युइन रीज़न बोल दो, ये आपके एक माइंडसेट है कि मैं यूँ होगा कि भाई आज आप एक फैमिली लेकर चल रहे हैं, अपना इन लॉज है, फैमिली है, बच्चा है, यो को नहीं कर पावा वो को नहीं कर पावा, बट ये सब लेकर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में कैरी करना। जब भी तो मैं हमारी वो बताऊंगी कि इमेजिनरी शादी है, ठीक है। तो इमेजिनरी शादी में कहीं कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इमेजिनरी शादी मतलब इमेजिनरी मतलब असल में तो शादी हुई नहीं ना, वो तो मैं पैशन में आते शादी की बात कर रही हूँ। तो बच्चा कौन है? बच्चा तो हमारा अचीवमेंट है ना। अच्छा अच्छा तो आपकी बात में मैं हूँ कि कई बार शादी का प्रपोजल आया, कई बार मेरे लोगों देखे मैं पहलो सवाल कि जो बायोडेटा आवे ना अपन ने पहला जमाने में पापड़ सिखा होता, पापड़ बराबर से क्यों नहीं चाल चलन दिखा होता, सिलाई करा होता। तो मारो पहलो सवाल कोई भी मैंने देखो आता तो एक ही सवाल है, रात रो 2:30 बजे में माई बाइक मैंने एक बीमारी है, मैं रात रो 2:30 बजे उठने नींद में बाइक रवाना करने निकल जाऊँ न मैं दूसरे ने इन्फॉर्म ही नहीं करूँ न मैं मारो फोन भी बंद कर दूँ। इस बीमारी के साथ मैंने एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं? तो मैंने अरे कोई राजकुमार की चाल नहीं मिली को नहीं यार ठीक है। तो घर वालों से पिटाई कौन पड़ी थी? ना अबे मैं एक ही चीज़ बोलती पापा जबरदस्ती शादी करा बच्चे वापस सिचुएशन खड़ी हुई बच्चे डिवोर्स कर लो तो अंती बढ़िया है नहीं कि करो ही मत ने। आज वो जमाना थोड़ी अच्छा दूसरी चीज़ है कि जिनने देश चलाना है नहीं जिनने घर परिवार चलाना हो तो शादी करें सुखी है, जिनने देश चलाना है तो बच्चे शादी फांसी को कर दो। तो देश चलावा वास्ते आप करने भी उठाएं, देखो अब्दुल कलाम ने देख लो, आप मोदी जी ने देख लो, आप करने भी उठाएं देख लो, बड़ी पर्सनालिटी है। यो तो बोली कि आज आपा जो बोला कि एक लेडी एम्पावरमेंट, लेडी पार, लेडी जेंडर इक्वालिटी, तो मतलब कोई हो कि बिना शादी किए ही ये सब चीज़ संभव है? क्योंकि आज आपने कहने हर तरह की ऑडियंस नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैंने बहुत घरा में एडा देख लिया। अब आज एक बात करूँ मैं अशोक अंकल का बीच बहुत नाम अशोक बैच जी, हाँ ठीक है, और बनाई मैं अटाइन एकदम शॉक रह गई कि अच्छा बहू भी यहाँ रहते हैं बीरगंज छोटी जगह लाके मैंने कोई बड़ी बहुत बड़ी जगह नहीं लाई। अच्छा बहू अत्री आराम थी रहे, बहू ने छूट है करवा गई, वरना की भी बात की थी, वरना के भी वरना से आगे भी टाइम स्पेंड की दो। और ध्यान पड़ेगा कि मैंने कोई है ही नहीं ऐसी चीज़। तो अटक नहीं है कि दो चीज़ें हैं कि जनरेशन गैप, जितना जल्दी हमारा पेरेंट्स लेवल वाली चीज़ समझ जाए नहीं तो बेटे दिक्कत नहीं आ गई, पर पेरेंट्स जटन नहीं समझे बेटे तो फिर प्रॉब्लम हो रही है। तो अटे है कि हैंगर आसान जैसे बोले ना कि शादी जो है वो दो जना की नहीं है, दो फैमिली की शादी है, तो वो पूरी फैमिली में मतलब डिपेंड करे कि वह लड़की आगे कुछ कर सके है कि नहीं कर सके। अभी आप भी बैठा हो तो आप भी आपको काम कर रहे हो, तो हमें समाज वाला कहीं बोले रही है, घर वाला की कर सपोर्ट करे रही है, आज हमारा घर वाला भी सपोर्ट करे रही है। समाज के प्रेशर में आए मैंने भी 3 साल वनवास काटना पड़ी है, ठीक है, 3 साल तक हमारा घर वाला माँ की बात नहीं की है। तो घर वाला नहीं चाहे, घर वाला तो पैदा की बहन तो वह किकर दूर जावा वास्ते करे, पर सिचुएशंस बना देवे समाज। अच्छा दूसरी एक लाइन में सबसे पूछना चाहूँ कि समाज बने करती है, मैंने घर बन गया, घर से परिवार बन गया, परिवार से समाज बन गया, समाज से राष्ट्र बन गया, तो कहीं ना कहीं तो हम खुद ही जिम्मेदार हो गए उस चीज़ के लिए। तो ये वाली चीज़ें तो शादी करके भी बहुत कुछ लोग करते हैं। कहना तो मतलब यो बिल्कुल भी को नहीं
कि क्योंकि आज कभी इसो नहीं हो कि हमारी ऑडियंस यो सुन करके यो डिसाइड करे कि जी छोरियाँ ना शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी ऑडियंस में नाराज़ को नहीं करना चाहो, इसी की बात को नहीं। बात यह है इन्हें को कहने को मतलब है कि जिस माहौल में इन्हें को रहने दो, जिस माहौल में इन्हें के लिए कुछ नहीं, अगर कोई मिल जाएगा तो मैं भी शादी के लिए तैयार हाँ, हूँ। प्रिंस चार्मिंग का वेट प्रिंस चार्मिंग की वेट है इन्हें नबी मतलब सीरियसली मैं लोग यूँ कहना चाहूँगा नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज़ से कि अठसिक जो आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं भी कॉन्वर्सेशन को कदापि यूँ मतलब को नहीं कि शादी करनो या परिवार बनानो कुछ जंजीर है या अपना बढ़ना से रुका, ये सब कुछ जो खेल है पूरा दिमाग को खेल है। अगर आप इस चीज़ में बैलेंस करो, बच्चा आपकी जगह पर, बड़ा आपकी जगह पर, और भी जनरेशन गैप ना जितनी जल्दी आप भर कर सामने वाले की क्या नीड है अगर बिना फुलफिल करते हुए आगे बढ़ा तो कोई भी जंजीर को नहीं। आज शादी ब्याह कर भी बहुत कुछ किया जा सके, लोग कर भी रहे हैं। अभी आपका समय का नज़दीक हाँ नीतू जी से आपने बहुत बात करनी है, तो मैं लोगों ने लग रहा है कि इसको भी सेकंड एपिसोड नीतू जी आपने करनी पड़सी, क्योंकि अभी जो थारी एडवेंचर जर्नी है हमें लगा अभी शुरुआत ही को नहीं कर सका। तो इस शो में आप पॉज लेवा, आप फिर मिलेंगे नीतू जी के साथ सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए मैं ये जरूर बताना चाहूँगा राम राम सा शो स्पॉन्सर्ड बाय जगदम्बा सीमेंट, सर्वोत्तम स्टील और नेपाल मेडिसिटी वेद हॉस्पिटल, और अपना जो टेक पार्टनर है दीपेंद्र जी, विशाल जी और आनंद जी, जिन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी ऑडियंस जिन्हें आप कभी भी को नहीं भूल सका, लगातार आपको प्यार बनाए रखे हुए। किसी भी दिन टेक्निकल प्रॉब्लम का सागर अगर फेसबुक लाइव नहीं हुआ तो 20 दिन में लोग रात भर लाइव रहा फ़ोन पर, शो को नहीं आयो, आज के बात है शो को नहीं आयो। तो जिस दिन मैं लोग लाइव रहा फोन पर दिन बड़ी खुशी हो, मतलब तंग बिल्कुल को नहीं हो कि थे क्यों मैं लोग लाइव करा रहे हो। यह चीज़ मैं लोग ना एक बहुत मोटिवेट करा कि जी आज हम लोगों ने इसी ऑडियंस है जो हमारे शो को वेट कर रही है। तो बिकल ये यूँ ही प्यार बनाए रखे होगा। मैं लोग फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त नीतू जी के सागर। तब तक के लिए राम राम। डह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने, अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टील। स्वागत छ तपाईहरूलाई जगदम्बाको देशमा। विशाल हिमालयको देश मेरो, ज्योतिको दीप बल्दा लाग्छ राम्रो। उत्साह छ, उमङ्ग छ, विकास छ, उन्नति छ, प्रगति छ मेरो आफ्नै देशको। भाग्यमा नभए मेहनतमा विश्वास गर्छौँ हामी। देशलाई बनाउन र चिनाउन गर्दैनौ केही कमी। मेरो देश मेरो जगदम्बा, मेरो देश मेरो जगदम्बा। यही नै त हो जगदम्बाको देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।